हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के ट्रेडिंग टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं और ना ही आपको प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, कोई प्रोडक्ट के लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम ऑप्शंस को बिल्कुल बेसिक, वेरी फाउंडेशनल, एलिमेंट्री लेवल से सीखने की कोशिश कर रहे हैं विद अ होप कि हम यहाँ पर अपनी कुछ नॉलेज को एनहांस कर पाएंगे, जो हमको हेल्प करेगी रियल लाइव मार्केट में अपनी पोजीशंस को बेटर मैनेज करने में, रिस्क को कंट्रोल करने में और अपनी कैपिटल को सेव करने में। लास्ट डिस्कशन में हम ऑप्शन ग्रीक्स तक पहुंच गए हैं, जहां पर हमने थीटा पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल बेसिक लेवल पर डेवलप किया है। उसी कोशिश को फिर हम आज आगे और लेकर के जाएंगे और आज हम समझना चाहते हैं एक दूसरे ग्रीक के बारे में, जिस ग्रीक का नाम है डेल्टा। ये डेल्टा क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, कैसे ये हमारी हेल्प कर सकता है, इसके क्या क्या डिफरेंट डायमेंशंस हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी चीज़ों को लाइव रियल मार्केट में देखें, लगा करके देखें, और इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा जो ईजी टू अंडरस्टैंड होगी और वो आपको प्रैक्टिकलिटी में अपने ट्रेड्स में अपनी पोजीशंस को बेटर मैनेज करने में हेल्प करेगी। कोशिश करूँगा बुकिश नॉलेज कम से कम हो, फार्मूलाज कम से कम हो, टेक्निकल लैंग्वेज कम से कम हो। यही एक मेरी कोशिश होगी। अब डिले नहीं करेंगे और चलेंगे सीधा गूगल के पास और पूछने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन ग्रीक डेल्टा क्या है। लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैंने एक मैंने टाइप किया हुआ है, तो यहाँ पर मेरे पास एक पहली डेफिनेशन निकल करके आई है। ये मुझे बताना चाहता है डेल्टा इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन एन ऑप्शन प्राइस और प्रीमियम रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट। वैसे तो डेफिनेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर हम कोशिश करते हैं इसको और बेहतर और आसान लैंग्वेज में समझने की। ये कहना चाहता है डेल्टा इज अ मेजर, डेल्टा हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हमारी ऑप्शन कितनी चलेगी जब हमारा अंडरलाइंग कुछ चल जाएगा। और इजी करने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए कि आपका जो अंडरलाइंग है वो निफ्टी है, आप निफ्टी में ट्रेड करने का विचार करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, आज की रियल मार्केट से ही पूछ लेते हैं कि बाजार कितने रुपए पर क्या कर रहा है, और बाजार बताता है 22,100 के आसपास, 120 पर हम 22,100 पकड़ लेते हैं कि 22,100 पर बाजार है। अब यहाँ पर आपका बायस बनता है कि 22,100 पर जो बाजार है और आपको यहाँ से बाजार बुलिश लगता है, तेज लगता है, और आपका बायस अपिश बनता है। आप कहते हैं 22,100 पर बाजार है, तो आप 22,100 की एक कॉल खरीद लेते हैं। अब डेल्टा हमें क्या बताने की कोशिश करेगा कि अगर बाजार यहाँ से 100 पॉइंट चलता है तो आपकी ऑप्शन कितनी चलेगी। पहली चीज, ऊपर चलता है तो कितनी चल जाएगी, कितना मुनाफा आ जाएगा। नीचे चलता है तो नीचे कितनी गिर जाएगी, नीचे कितना नुकसान आ जाएगा। सीधी सीधी सी ये बात है। इस रिस्क को मैनेज करने का नाम जो है एन ऑप्शन ग्रीक डिस्क्राइब इट्स वेरियस रिस्क पैरामीटर। जो डेल्टा है वो डेल्टा हमें डायरेक्शन के रिस्क के बारे में बताता है, डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है। अपॉर्चुनिटी कैसे और रिस्क कैसे, कि डेल्टा अगर आपका बायस, आपका अंडरलाइंग एनालिसिस के हिसाब से अपिश रहा तो आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा, कि अगर आपका निफ्टी 100 चला तो आपकी ऑप्शन कितनी चलेगी। उसी प्रकार रिस्क कैसे, डायरेक्शन का रिस्क उल्टा भी तो पड़ सकता है ना, कि बाजार आपका 100 ऊपर ना जाकर के 100 नीचे निकल आए तो आपको कितना लॉस आएगा। ये जो डायरेक्शन का रिस्क है ना, वो आपको डेल्टा मेजर करके दे देगा। सीधी सीधी सरल सी डेफिनेशन ये, डी से डायरेक्शन, डी से डेल्टा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। पर मात्र इतनी इंफॉर्मेशन से ना हमारा कोई खास पर्पस सर्व होता नहीं है। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रैक्टिकल, जो हमको हमारे ट्रेड्स को मैनेज करने में हेल्प करे, और ऑल इन ऑल हमें ये बताने में हेल्प करे कि बाजार अगर चलता है तो हमारी ऑप्शन बिहेव कैसे करती है। आइए हम और इंफॉर्मेशन अब लेकर के चलते हैं और 1 मिनट के लिए आते हैं हम ऑप्शन चेन पे। और अब पूरी कोशिश होगी कि जो डिस्कशन होगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, रियल लाइव एग्जांपल्स के साथ होगा, और इंफॉर्मेशन आपको वो मिलेगी जो आपको आगे आने वाले दिनों में हेल्प करेगी अपनी पोजीशंस को बेटर करने में। आइए देखते हैं। निफ्टी की मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर दी, 21 मार्च की मैंने एक्सपायरी लगा ली। यहां पर मैं आ जाता हूं
जो मेरी एटीएम की स्ट्राइक, इसके हिसाब से जो मेरी एटीएम की स्ट्राइक वो मेरा 22,000 रुपये बताता है स्पॉट के हिसाब से। इसने कहा जी 22,000 रुपये के ऊपर आपका आज निफ्टी आकर के रुका हुआ है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोई आर्गूमेंट नहीं है। 22,000 रुपये की आपको ऑप्शन बताता है 167 रुपये की, राउंड फिगर 170 रुपये की कहता है आपको ऑप्शन चाहिए तो आप ऑप्शन खरीद लो। 170 रुपये की कॉल ऑप्शन कहता है खरीद लो, और वहीं पर पुट चाहिए तो पुट 110 रुपये की, 113 राउंड फिगर 113 रुपये की पुट आपको देना चाहता है, बिल्कुल ठीक है। अब एक सवाल यहां पर खड़ा होता है, डेफिनेशन के हिसाब से बाजार 22,000 पर है। फर्ज कर लीजिए कि आपका बायस सोमवार आगे आने वाले दिन में, आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपका विचार, आपकी एनालिसिस, आपकी सोच, आपका किसी भी तरीके से आपका मूड माहौल बनता है कि बाजार में तेजी होगी और तेजी आपको ऑप्शन से प्ले करनी है, और आपने विचार बनाया यार मैं तो कॉल ऑप्शन को ट्रेड करके करूंगा। कॉल ऑप्शन आप 22,000 की कॉल ले लेते हैं और बाजार आपका फर्ज कर लीजिए चल करके 100 पॉइंट 22,100 पहुंच जाता है। सेशन एंड होते होते आपके जहन में ख्याल आता है, आप अपने आप से पूछते हैं कि यार मेरी अंडरलाइन तो चल गई यार 100 पॉइंट, अब मैं ये देखना चाहता हूं क्या जो मेरी ऑप्शन थी क्या वो भी 100 चली, क्योंकि एनालिसिस मैंने बेहतर करी, चार्ट ट्रेडिंग मैंने बेहतर करी, अंडरलाइन भी मेरा बहुत सुंदर चला, बाजार 100 चला, तो आपके हिसाब से तो रिवॉर्ड आपको 100 पॉइंट्स का मिलना चाहिए, क्योंकि बड़ा बड़ा पैरेलल फेयर रिलेशनशिप है। पर क्या ऐसा होगा या नहीं होगा वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। पर यह सवाल एक ट्रेडर के जहन में होता है कि अंडरलाइन मेरा इतना चला, मेरी ऑप्शन कितनी चली, पहली चीज। फिर बहुत सवाल आते हैं, अंडरलाइन मेरा 100 चला तो क्या मेरी ऑप्शन 100 चली, क्या मेरी ऑप्शन 150 चल गई, क्या मेरी ऑप्शन 50 चली, क्या मेरी ऑप्शन नहीं चली, क्या मेरी ऑप्शन 200 चल गई। इस प्रकार के बहुत उल्टे सीधे सवाल एक रिटेलर, फ्रेशर, बिगनर मेरे जैसे एक कम पढ़े लिखे आदमी के जहन में होते हैं और होने चाहिए, और जब सारे के सारे सवाल बड़े जायज़ हैं। सवाल खड़ा होता है यार क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मुझे पता चल जाए, एडवांस में पता चल जाए, या कम से कम एक टेंटेटिव, एक अप्रॉक्स आइडिया तो मिल जाए कि यार मैं ये 22,000 के कॉल को बाय कर रहा हूं, मैं 170 रुपए दे भी रहा हूं, अगर बाजार मेरा किसी एक दिशा में चलेगा तो मेरी ऑप्शन कितनी चलेगी, अगर ये मुझे पता चल जाए तो मैं कम से कम अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रख पाऊंगा, वेरी फेयर। तो मेरी समझ कहती है उसका एक तरीका है, उस तरीके पर हम जाएंगे और वहां से सारी की सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑप्शन की गेम चलती कैसे है। आइए हम जाएंगे एक और ऑप्शन चेन के ऊपर। ये एक ब्रोकर से आप सेंसिबल के प्लेटफॉर्म से आप असेस कर सकते हैं, ये फ्री अवेलेबल है, इसमें कोई किसी प्रकार के कोई पेड चार्जेस नहीं दिए गए हैं, इसीलिए ये आपके सामने प्रेजेंट करी गई है। निफ्टी की ये ऑप्शन चेन है, 21 मार्च की एक्सपायरी है और इसको हम नीचे से एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्सप्लोर करने के बाद हम आ जाएंगे बिल्कुल वहां पर, हम इसको एक 22,000 ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 22,000 ही पकड़ लेते हैं कि 22,000 पर आजकल निफ्टी आकर के 22,000 रुपये पर, 22,000 पॉइंट पर रुका है। आ गए, फेयर हो गए, 21 मार्च की एक्सपायरी आ गई। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। 22,000 रुपये के ऊपर एटीएम है, एटीएम का मतलब कि यहां पर बाजार आकर के रुका है। अब आप स्क्रीन पर देखते रहिए, ये 22,000 है, ये उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, बिल्कुल ठीक है, 166.67 वो हमने वहां से भी देख लिया। ओपन इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए, यहां पर एक रकम लिखी हुई है 0.57 और ऊपर लिखा हुआ उसके डी से डेल्टा, और यहां पर लिखा हुआ है 0.57। ये 0.57 या 57 पैसे या 57%, ये क्या है, ये डेल्टा के नीचे 0.57 क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यही सारी की सारी गेम और कैलकुलेशन है। आइए देखते हैं क्या वो कहता है कि 22,000 के ऊपर अगर आप एक कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, एट द मनी को बाय करेंगे, इसका डेल्टा 57 पॉइंट होगा या 57% होगा या 57 पैसे होगा, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी ऑप्शन 1 रुपये चलेगी तो आपको उसका रिवॉर्ड 57 पैसे मिलेगा। मे बी समथिंग न्यू, मे बी समथिंग ओल्ड, बट वेरी रिफ्रेशिंग। ग्राउंड रियलिटी पर आ गए कि अगर मेरी ऑप्शन 1 रुपये चली, अगर मेरा अंडरलाइन 1 रुपये चला तो मेरी ऑप्शन भैया 57 पैसे चलनी है। आए से मतलब और बेहतर कि अगर मेरा स्टॉक, अगर मेरा अंडरलाइन 100 पॉइंट चल गया तो भैया मेरी ऑप्शन सिर्फ 57 पॉइंट चलेगी। तो ये मेरे लिए एक रियलाइजेशन है कि यहाँ पर मेरी ऑप्शन कोई 100 पॉइंट के साथ 100 पॉइंट मेरी ऑप्शन नहीं चल जाने वाली है। अगर मैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन को परचेज कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए, और पता है कि अगर मेरा अंडरलाइन 100 पॉइंट चलेगा तो मेरी ऑप्शन सिर्फ 57 पॉइंट चलेगी। यहां तक फेयर हो गया। उसी प्रकार जैसे हमने बात की कि डायरेक्शन के रिस्क को डेल्टा बताता है, अगर आपका बाजार आपकी दिशा में भागता है तो 57 पॉइंट चलती है, और वहीं आपके विपरीत जाता है तो 57 पॉइंट के हिसाब से ही 100 के पीछे 57 और 1 रुपये के पीछे 57 पैसे आपको लॉस आता है। इंफॉर्मेशन है, साथ साथ आप नॉलेज में लेते चलिए, आपको फ्यूचर में ये हेल्प करेगी। यहां तक हम पहुंच गए, अब और आगे अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर के चलते हैं। आपने कहा ठीक है, यहां तक आप आ गए, आपको पता चला
मे भी आपका थोड़ा सा डिसहार्टेंड हो गया मन, यार ये क्या चीज़ है कि यार हमने इतनी मेहनत भी करी, इतना पैसा भी लगाया, इतनी सब चीज़ भी सीखी, पर बाजार मेरा 100 पॉइंट चला, पर मेरे को तो 57 पैसे का या 57% का ही रिवॉर्ड मिला, मज़ा नहीं आया, हमें कुछ और करना चाहिए। ऐसा क्या हो यार कि जितना बाजार चले कम से कम मेरे को रिवॉर्ड तो बढ़ करके मिले। ये तो मुझे आज तक पता ही नहीं था यार कि हम तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था कि हम तो वहीं उसी रेट के हिसाब से फटाफट से यार ऑप्शन खरीद लेते थे, और हम तो हैरान रहते थे कि बाजार इतना इतना चलता है, हमारी ऑप्शन नहीं चलती। किसी ने हमको इसके बारे में मैथमेटिक्स बताया नहीं, पर कोई बात नहीं, आज पता चल गया, तो मे बी कमिंग सेशन में इट विल हेल्प। अब देखिए क्या है, ये कॉल्स होती हैं, और ये जब हम इनके अंदर चले जाते हैं, इस येलो रीजन में चले जाते हैं तो इन द मनी हो जाती हैं, और वाइट रीजन में आ जाते हैं तो आउट ऑफ द मनी होती हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको आपने बहुत बार सुनी होगी। सिर्फ आप एक चीज़ कीजिए, आप अपनी कॉल के सेगमेंट में इन द मनी जाना शुरू कीजिए, 22,000 से अंदर जाना शुरू कीजिए, और आप एक चीज़ देखेंगे कि जो आपकी ऑप्शंस का डेल्टा है वो 57 से 62 से 68 72 77 81 और 84 हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आप इन द मनी चले जाते हैं तो वहां पर आपका डेल्टा बढ़ जाता है। अब आप ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपके कैसे काम आएगा? स्क्रिप्ट वही है, आपकी डायरेक्शन की एनालिसिस वही है, सब कुछ, आपका ट्रेड करने का तरीका भी कॉल ऑप्शन पाएंगे, पर आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा? आपका रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? कि एक आदमी, मेरे जैसा आदमी जो 22,000 की कॉल को खरीद करके बैठा होगा, जिसका 57 डेल्टा है, 57 डेल्टा है, मतलब 100 रुपये चलेगा तो मेरे को 57 पॉइंट मिलेंगे। और वहीं पर ही एक मेरा दूसरा भाई जो करीब 500 पॉइंट अंदर जा करके बैठा है, इन द मनी जा करके बैठा है, ये 22,000 है, 500 पॉइंट इन द मनी का मतलब होता है 21,500। तो 500 पॉइंट अगर जो अंदर जा करके बैठा है, उसका डेल्टा है 93। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन हो सकता है, एक आई ओपनिंग चीज हो सकती है कि वो आदमी को 100 रुपए अगर बाजार चलेगा तो उसको 93 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा, उसकी ऑप्शन 93% चल जाएगी। और वहीं पर मैं जो बैठा हूं 22,000 पर मूर्ख बन के, तो मेरी ऑप्शन 57 पॉइंट चलेगी, मतलब उसकी करीब आधी चलेगी। तो ये मैं अब आप पर छोड़ता हूं, आप खुद अपना मन बनाइएगा कि आपको रिवॉर्ड कितना चाहिए। अगर ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाए तो आपको रिवॉर्ड कितना चाहिए? आपको रिवॉर्ड 57% चाहिए, 60% चाहिए, 72 75 80 90 95 कितना चाहिए, ये आपके ऊपर है। एक चीज है, इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन कैसे काम आएगी आपके? आप जितना इन द मनी जाएंगे उतना आपका डेल्टा बढ़ेगा, जितना आपका डेल्टा बढ़ेगा भैया उतना आपका रिवॉर्ड बढ़ेगा। सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल ऑब्जर्वेशन, यहां तक हम आ गए। आइए एक चीज और करते हैं। लोगों को अब एक रिटेल को, मेरे जैसे को मार कहां पड़ती है वो देखिए। 22,000 पर बाजार है और 22,000 की कॉल मिलती है मेरे को भैया 170 रुपए की, 70 50 8,500 रुपए की मेरी कॉल आती है, पर मेरे पास 8,500 रुपए है नहीं। ट्रेड मेरे को ऑप्शन में करना है, क्योंकि मेरे को किसी ने कह दिया है कि ऑप्शन में भैया पैसा बनता है ताबड़तोड़, 3 दिन में होता है डबल, और महीने में हो जाऊंगा मैं करोड़पति। इससे बढ़िया तो दुनिया को कोई काम नहीं है, इसीलिए तो मैं ऑप्शन के बाजार में आया हूं। पर 8,500 रुपए मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूं? ऑप्शन ही करूंगा। वो क्या करता है, वो सस्ती ऑप्शन ढूंढता है, वो सस्ती ऑप्शन मिलती है उसे आउट ऑफ द मनी में। यहां देखिए उस बेचारे को कैसे मार पड़ रही है। अब वो 22,000 पर ना रह करके 22,500 जाता है आउट ऑफ द मनी, और उसको ऑप्शन मिल जाती है 16 रुपए की, 16 पंजे 80 800 रुपए की ऑप्शन है उसके पास। तो है 1,500 2,000 रुपए, 2,500 रुपए लेकर के बैठा है कैपिटल, उसको 800 900 1000 रुपए की ऑप्शन बहुत अच्छी लगती है, कहता है करो, खरीदूंगा, ट्रेडर बनूंगा। सारे काम छोड़ करके वो 22,500 की एक ऑप्शन खरीद लेता है। अब बाजार बहुत बढ़िया, वो जुझारू भी बहुत है और वो टेक्निकल एनालिसिस भी जानता है, और बाजार 100 पॉइंट उसकी दिशा में चल भी जाता है। जब 100 पॉइंट उसकी दिशा में चलता है ना भैया, उसको रिजल्ट आता है 10 पॉइंट का, सर पकड़ लेता है, कहता है यार ये हुआ क्या मेरे साथ, कि बाजार 100 पॉइंट चला, 100 पॉइंट का मतलब है 5,000 रुपए का मुझे बेनिफिट आना चाहिए था, आज तो मेरा दिन था, आज तो मेरी लॉटरी थी, और मुझको क्या मिल रहे हैं, ये 10 पॉइंट मिल रहे हैं। हालांकि 1000 के पीछे 10 पॉइंट भी बहुत चीज़ है, उसको 1000 रुपये लगा करके 500 रुपये मिल गए हैं। पर बात समझने की ये है कि उसकी एक्सपेक्टेशन कैसे क्रैश होती है। बताना ये चाहता हूं कि जैसे ही आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे वैसे ही डेल्टा टूट जाएगा। ये एक मार, एक रिटेल प्रेशर बिगनर मेरे जैसे आदमी को ये मार पड़ती है, और वो बेचारा सारी जिंदगी समझ नहीं आता कि वो गलती कहाँ कर रहा है। वो बेचारा सस्ती ऑप्शन के चक्कर में आउट ऑफ द मनी चला जाता है, और आउट ऑफ द मनी का डेल्टा इतना कम होता है कि बाजार भाग रहा होता है पर उसकी ऑप्शन वहीं रुकी होती है, उसको पता ही नहीं होता है उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ नहीं हो रहा भैया, आपने गलती करी है, आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद लिया और उसका डेल्टा कुछ नहीं है, इसीलिए आपको ये मार पड़ रही है। उठ जाओ, जाग जाओ। ऑल इन ऑल अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे इस डिस्कशन को लेकर के। अब आप एक स्मार्ट ट्रेडर कैसे बन सकते हैं अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है, वो सुनिए। अगर आप, सीधी बात है, अगर आपको रिवॉर्ड अच्छा चाहिए
आपकी डायरेक्शन की असेसमेंट, आपकी टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग सटीक है और आप चाहते हैं कि आपको रिवॉर्ड मिले, तो आपको कभी ना कभी इन द मनी जाना पड़ेगा। और इन द मनी की कहानी मैंने अपनी तरफ से आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश की कि डेल्टा के नज़दीक आपको पहुंचना पड़ेगा। जितना ज़्यादा डेल्टा होगा, उस डेल्टा का अर्थार्थ वही है, आप इसको 95 पैसे अगर कहते हैं तो 1 रुपये चलेगा तो 95 पैसे मान लीजिए, 100 चलेगा तो उसको 95 रुपये मान लीजिए, या आप उसका 95% मान लीजिए। कॉन्सेप्ट को समझिए। ये रकम ऊपर नीचे से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा जब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक ट्रेड लेंगे और आपको ग्रीन में दिखेगा ना, फिर आपको फर्क पड़ेगा। सच बता रहा हूं, किताबें, वीडियोस, नॉलेज, कोर्सेज, सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। जीवन में आपके परिवर्तन और प्रभाव आपको तब पड़ेगा जब आपकी ग्रीन स्क्रीन पर भैया आपको ग्रीन दिखेगा। और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ उस उम्मीद में कि अगर आप ऐसे कुछ हैक्स को, ट्रिक्स को, टूल्स को, नॉलेज को यूज करेंगे तो चांसेस है आपकी स्क्रीन पर आपको ग्रीन दिखने लगेगा। डेल्टा, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑप्शन बायर है आपके फेवर में काम करें तो इन द मनी पर विचार कीजिए, और एट द मनी और आउट ऑफ द मनी पर सारी जिंदगी करते चले आ रहे हैं तो और कुछ साल कर लीजिए, रियलाइजेशन देर सवेर आपको हो जाएगा। चलिए आइए, हमने कॉल पर बात करी, पुट की तरफ में बिल्कुल ऐसा उल्टा होता है। पुट की तरफ में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, येलो रीजन वाली इन द मनी होती है। जिस प्रकार से इन द मनी का डेल्टा ज्यादा होता है उस तरह कॉल का डेल्टा ज्यादा हो, उसी तरह से इन द मनी पुट्स का डेल्टा ज्यादा होता है। सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ नहीं। मैं पुट की तरफ सेम इंफॉर्मेशन देकर के अननेसेसरी वीडियो को इलेबोरेट नहीं करूंगा। लगा करके आप चेक कर लीजिएगा, आपको खुद दिखेगा कि जो आउट ऑफ द मनी के डेल्टा होते हैं वो कम होते हैं और इन द मनी के डेल्टा फालतू होते हैं। अब दो चीजें आपको और बुकिश बता देता हूं, जरूरी है। कैसे जरूरी है? कॉल के डेल्टा हमेशा पॉजिटिव्स में होते हैं, यहां नेगेटिव का निशान नहीं लगा रहता। पुट के डेल्टा हमेशा नेगेटिव्स में होते हैं, यहां पर पॉजिटिव नहीं होता। क्यों? इसका सीधा सीधा मतलब है जो कॉल का रिलेशनशिप है बाजार के साथ में वो सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे? बाजार चलता है तो कॉल के रेट बढ़ते हैं, सीधा है। बाजार चला, कॉल का रेट बढ़ गया। पुट के उल्टे हैं, बाजार गिरता है तो पुट के रेट बढ़ते हैं। देख रहे हैं, बाजार गिरा तो पुट के रेट बढ़ गए, इनवर्स रिलेशनशिप है। बुकिश है, पता होना चाहिए। कॉल के डेल्टा प्लस में रहेंगे, पुट के डेल्टा माइनस में रहेंगे। दूसरी बुकिश नॉलेज दूसरी ले लीजिए, किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर और कॉल और पुट के डेल्टा को जो आप प्लस करेंगे, 22,000 पर प्लस कर लीजिए, 57 पैसे 43 पैसे, वो हमेशा एब्सोल्यूट नंबर, माइनस हटा दीजिए, दोनों की दोनों फिगर्स को प्लस कर लीजिए, वो हमेशा 1 आएगा। बुकिश नॉलेज है पर पता होनी चाहिए। कॉल और पुट के डेल्टा एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमेशा 1 रहते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज और सुन लीजिए, बुकिश है। खत्म करिए बात को, आगे प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन उसके बाद और देता हूं। अभी तक बता दिया, कॉल के डेल्टा कम से कम 0 रहेंगे, मैक्सिमम 1 रहेंगे। पुट के डेल्टा उसी प्रकार से 0 रहेंगे और -1 रहेंगे। एक हो गई, दोनों को जमा करेंगे तो 1 आएगा। दूसरी चीज हो गई, तीसरा इंपॉर्टेंट बायस है वो समझिए, काम आएगा आपके। जो कॉल का एक बायस होता है ना, जब कॉल खरीदी जाती है तो मन में विचार होता है कि बाजार ऊपर जाएगा, यही है, बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदेंगे। उसी प्रकार जब हम पुट को बेचते हैं, पुट को जब बेचा जाता है तो वही विचार होता है कि बाजार ऊपर जाएगा, तो इसीलिए कॉल के डेल्टा भी प्लस में होते हैं, और पुट जब बेची जाती है, शॉर्ट करी जाती है, तो उनके डेल्टा भी प्लस में होते हैं। ये बात भी समझ आ गई। उसी प्रकार पुटों के डेल्टा हमेशा माइनस में होते हैं, क्योंकि पुट में हमारा विचार होता है कि बाजार गिरेगा। बाजार गिरेगा तो इसका मतलब है हम पुट खरीदते हैं और पुट के डेल्टा माइनस में है। उसी प्रकार हम ये गिरने वाला जो बायस है, बेरिश बायस है, वो हम कॉल को बेच करके भी बनाते हैं कि जब हम कॉल को बेचते हैं तो हमें पता होता है कि बाजार गिरेगा, तो जब कॉल को शॉर्ट किया जाता है तो वहां पर डेल्टा माइनस में होता है। ये भी एक बुकिश में भी ये आगे और एक्सटेंडेड, जब हम और फर्दर और एक्सट्रीम और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज तक जाकर के बात करने की कोशिश करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन वहां पर काम आएगी। पर हाँ, ये डेल्टा का पार्ट है, हमें पता होना चाहिए। अभी तक हमने आपको ये बताने की कोशिश छोटी मोटी ये करी कि जो डेल्टा का खेल है, हाँ एक चीज और बुकिश ले लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीएम के आसपास के जो डेल्टास होंगे वो 50 के आसपास में रहते हैं, होंगे या नहीं होंगे कह नहीं सकते, कुछ पैसे ऊपर नीचे हमेशा चलेगा, पर पता होना चाहिए। आमतौर पर एटीएम के जो डेल्टास होते हैं वो 50 के आसपास होते हैं। इन द मनी के धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, आउट ऑफ द मनी के धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। सीधी सी मैथमेटिक्स आप सामने देखिए, ये 22,000 है, 57, 62, 68, 72, और जब मैं आउट ऑफ द मनी गया तो 57 का 51, 45, 40, 34, 29 और 24। अंडरस्टैंडिंग है, सामने दिख रहा है। इसके ऊपर मैं आपको अपनी तरफ से कुछ और एक्स्ट्रा तो रिसर्च करके बता नहीं सकता। रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, दिख तो सब कुछ रहा है सबको, पर रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। सरल शब्दों में कोई बताने वाला चाहिए था, मुश्किल नहीं है बहुत सरल, पर कोई बताने वाला चाहिए था। इस प्रकार से आगे चलते हैं। हम 21 मार्च पर हैं,
अब प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन पर बात करेंगे और लास्ट में फिर आपको कुछ एक बुकिश नॉलेज देकर के वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा। और विश्वास जानिए, कोशिश मेरी ये है कि इस वीडियो के कंक्लूजन के बाद, एंड होने के बाद, कम से कम आपको डेल्टा पर जितना बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए ना, बेसिक, मैं कॉम्प्लेक्स बात नहीं कर रहा, मैं एक्सट्रीम बात नहीं कर रहा, मैं बेसिक बात कर रहा हूं, वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको डेल्टा पर आपकी बुनियादी पकड़ बना देगी। आपको काफी हद तक पता होगा कि आप क्या माल खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो और उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये मेरी कोशिश है कि वीडियो खत्म होते आपको इतना तो जरूर पता चल जाएगा। साथ में बने रहिए और विश्वास जानिए, साथ पे लगाया हुआ समय आपके बहुत काम आएगा। 21 मार्च पर हम हैं, 22,000 का डेल्टा है 57 पैसे, ये सामने नजर आ गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको कॉल खरीदनी है तो कॉल अगर आप खरीदते हैं तो आपको रिवॉर्ड 57 पैसे मिलेगा, 57% मिलेगा। ओके, आइए, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ अपनी एक्सपायरी को एक हफ्ता आगे बढ़ा दिया जानने के लिए कि हो क्या रहा है। 22,000 की कॉल का ये क्या हुआ, डेल्टा तो बढ़ गया, 57 वाला डेल्टा 59 हो गया, ये कैसे? मेरा इंडेक्स भी वही, मेरी स्ट्राइक भी वही, मेरा सब कुछ वही, पर मेरा डेल्टा बढ़ गया। ये एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन कि अगर आप अपनी एक्सपायरी को थोड़ा सा आगे कर देंगे तो आपको डेल्टा का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। मे बी ये इंफॉर्मेशन शायद आपके इंट्राडे में काम ना आए, पर आपके जो पोजिशनल ट्रेड्स आप बनाते हैं, BTST ट्रेड्स बनाते हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी, ट्रेडे में भी काम आएगी। डेल्टा का जो इम्पैक्ट है वो आपको, जब आप फार एक्सपायरी में जाना शुरू करते हैं, थोड़ा सा वीकली एक्सपायरी से दूर हटते हैं, तो आपको चीजों का बेनिफिट ज्यादा मिलने लगता है। एक चीज आई नजर, ये तो मुझे पता चल गया कि जब मैं अपनी एक्सपायरी बढ़ा देता हूं तो मेरी ATM स्ट्राइक का डेल्टा बढ़ जाता है। तो क्या मेरा इन द मनी स्ट्राइक का भी डेल्टा बढ़ जाता है? यहां पर मैं था, मैं 21 मार्च पर था, आइए देखते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। मैं 500 पॉइंट जाता हूं, मेरा 500 पॉइंट के ऊपर 93 पैसे का डेल्टा रहता है। तो क्या मेरा 28 मार्च में भी 21,500 के ऊपर डेल्टा क्या होगा? 21,500 पे मेरा डेल्टा 86 होगा। यहां पर एक रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इन द मनी के डेल्टा पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इन द मनी के डेल्टा पर फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि वो ऑप्शंस ऑलरेडी इन द मनी बैठी हुई हैं, उनमें टाइम वैल्यू है ही नहीं, वो और कितनी छलांग मार लेंगी बेचारी। फर्क पड़ता है एट द मनी पे और आउट ऑफ द मनी पे, क्योंकि उन्होंने भाग करके इन द मनी में आना है। आप इसको रट्टे में समझ लो, तुक्के में समझ लो, जैसे मर्जी समझ लो, कि जब आप अपनी एक्सपायरी को दूर लेकर के जाते हो तो इन द मनी पे फर्क नहीं पड़ता, हाँ एट द मनी पे पड़ता है। आउट ऑफ द मनी पे दिखाता हूं पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये देखते हैं। 21 तारीख है, ये मैं जगल कर रहा हूं ताकि इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ पाए। 21 तारीख पर जब मैं रहता हूं तो मेरी 22,500 की जो कॉल है 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का, उसका सिर्फ 10 पैसे डेल्टा है। पर जब मैं 28 जाता हूं और मैं वहीं जाता हूं 22,000, तो मैं 500 जाऊंगा तो मेरा 10 पैसे वाला डेल्टा 24 पैसे हो जाता है। ये तो बहुत कमाल की चीज हो गई कि मैं 500 पॉइंट दूर भी चला गया, आउट ऑफ द मनी भी चला गया, पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी एक्सपायरी को एक्सटेंड कर दिया। मैंने सोचा मैं वीकली में काम नहीं करता, मैं परली एक्सपायरी में काम कर लेता हूं। तो परली एक्सपायरी में जाते के साथ ही साहब तो मेरा तो डेल्टा भाई साहब 24 डेल्टा हो गया। ये तो बहुत कमाल की चीज हो गई कि मैं फार एक्सपायरी भी चला गया और फार एक्सपायरी जाने के बाद मैंने अपना डेल्टा भी इंक्रीज कर लिया। ये तो मेरे लिए विन विन हो गया कि मैं फार एक्सपायरी भी जा रहा हूं, सस्ती भी चीज खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, और साथ में ये देखो जी, मैं तो अपना डेल्टा का भी बेनिफिट ले पा रहा हूं। तो क्या मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं मार्च से उठ करके अगर अप्रैल चला जाऊं तो ये मेरा 24 वाला डेल्टा, हाँ वैसे 4 अप्रैल वीकली पे ना काम किया जाए, मैं 1 मिनट के लिए 1 मिनट मंथली देख लेते हैं, 25 अप्रैल को मेरा डेल्टा कितना हो जाता है, क्या मैं ये देख सकता हूं? देखिए 22,500 वाला डेल्टा 43 हो जाता है। ये कमाल हो गया कि यहां पर तो आप देखिए कि जो मेरा वीकली एक्सपायरी में एट द मनी का डेल्टा है, ये कितना बड़ा रियलाइजेशन है। लोगों को ये सारी जिंदगी पता नहीं चल पाता, आप समझ करके देखिए। वीकली एक्सपायरी में जो मेरा करंट 21 तारीख की एक्सपायरी में मेरा डेल्टा 50 पॉइंट के आसपास है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, मैं 1.5 महीना दूर गया, मैं अप्रैल की एक्सपायरी पर गया, मैं 500 पॉइंट दूर जाकर के बैठ गया, 500 पॉइंट्स दूर आउट ऑफ द मनी जाकर के बैठ गया। जिस आउट ऑफ द मनी में तो कुछ होता ही नहीं है। जो मेरा वीकली एक्सपायरी में डेल्टा 10 पैसे था, वो मेरा डेल्टा बढ़कर के 43 पैसे हो गया। यूज कर सकते हैं एज ऑप्शन बायर, डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं। मे बी जब और आगे हम स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी, मेरा विश्वास जानिए। इंपॉर्टेंट है कि अभी ये आपके लिए रियलाइजेशन है। कैसे एज एन इंट्राडे में काम करते हैं, इंट्राडे में कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली इंट्राडे में अगर आप अपने रिवॉर्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो विचार कीजिए थोड़ा सा इन द मनी जाने का। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी पर हमने बात कर ली। दूसरा,
कोशिश करें, एक कोशिश आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आप वीकली से उठ करके अगर मंथली में ट्रेड करना शुरू कर देंगे ना, ये देखिए मैं एक मिनट जो बार बार कहने की कोशिश करता हूँ, आप जैसे ही उठ करके आप 1 मिनट के लिए मंथली में जाएंगे ना, तो वहां पर सबसे पहले तो आपको पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका एटीएम का डेल्टा बढ़ जाएगा। आपके सामने है 22,000 का जो डेल्टा है वो 60 हो गया, वहां पर 53 है, 58 या 53 या जो भी है यहाँ पर 60 हो गया। और आप यहाँ पर 200-400-500 पॉइंट भी अगर आप अंदर चले जाएंगे, यहाँ पर अगर आप देखें, हाँ खैर अंदर में तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ माफ कीजिएगा, अंदर में तो कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जैसा मैंने कहा। पर हाँ, आपको अगर आप एटीएम के पास भी कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम बहुत बार बात करते हैं, देखिए हम जैसे लाइव मार्केट में वर्टिकल स्प्रेड्स की बात करते हैं, और वर्टिकल स्प्रेड्स हम आमतौर के ऊपर एटीएम को बाय करते हैं, आउट ऑफ द मनी को सेल करते हैं। तो वहां पर हम एक काम कर सकते हैं कि जो हम वीकली पर काम कर रहे हैं, हम उससे उठ करके अगर मंथली ही चले जाएं तो कम से कम डेल्टा का बेनिफिट तो ले पाएंगे, क्योंकि हम एटीएम को ही तो बाय कर रहे होते हैं। और एटीएम का डेल्टा बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपनी एक्सपायरी को परले हाथ पर कर दो, मतलब थोड़ा सा दूर कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन फॉर अ रिटेल ट्रेडर, आई मस्ट टेल यू। फर्स्ट, अभी तक में हमने ये चीज समझने की कोशिश की कि अगर हम अपनी एक्सपायरी को परले हाथ पर ले जाएं, मतलब दूर ले जाएं, तो हमें एटीएम और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स के ऊपर में डेल्टाज इंक्रीज हो जाते हैं, हम इसको अपने लिए यूज करेंगे। दूसरी चीज, कॉल की तरफ की इंफॉर्मेशन सिर्फ सेम पुट की तरफ से बात करे काम करेगी, ये हमारे लिए रियलाइजेशन है। अब हम 5 मिनट के लिए थोड़ी सी और बुकिश नॉलेज कह लीजिए, थ्योरी कह लीजिए, उस पर बात करेंगे, और फिर हम ऑल इन ऑल वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा। एक लास्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बता करके, जो प्रैक्टिकलिटी में मे बी इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, आई मस्ट टेल यू। गेम चेंजर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू लव इट। पहले हम 1 मिनट के लिए बुकिश या थ्योरी पर थोड़ी सी बात करेंगे। अभी हमने बात करने की कोशिश की, अब 2 चीजें हैं बुकिश में, प्लीज आप मेरे साथ रहिए। आपने देख लिया जो कॉल के डेल्टाज हैं, हम आप कोई भी एक्सपायरी ले लीजिए, इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस, क्योंकि मैं आपको कुछ थ्योरी से रिलेटेड बता रहा हूँ। 28 मार्च भी रहने देते हैं कि जो कॉल के डेल्टाज होंगे वो 98 तक जा रहे हैं, नीचे 0 तक जा रहे हैं, मतलब समझ आ गया, 0 से 1 के बीच में रहेंगे। पुट के डेल्टा भी 0 से लेकर 1 के बीच में रहेंगे, वहां पर माइनस होते हैं और कॉल के प्लस होते हैं, पुटों के माइनस होते हैं। अब सवाल ये होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये, कि ये कॉल के जो डेल्टाज होते हैं, ये कॉल के डेल्टाज को 0 से 1 के बीच में ही क्यों रखा गया है, ये 1 से ज्यादा क्यों नहीं? उसी प्रकार पुट के डेल्टा 0 से लेकर के -1 के बीच में ही क्यों, उनसे ऊपर या नीचे क्यों नहीं? उसका जवाब ये है कि जो ऑप्शंस होती हैं ये एक डेरिवेटिव्स हैं, और ये डेरिवेटिव अपनी वैल्यू एक दूसरे एसेट से डिराइव करते हैं। ऑब्वियसली कि हम निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो इनकी वैल्यू निफ्टी से निकल करके आनी है। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका अंडरलाइंग होता है, निफ्टी के ऑप्शंस पर बात कर रहे हैं तो निफ्टी अंडरलाइंग है, निफ्टी आपके अंडरलाइंग का डेल्टा हमेशा 1 होता है, अर्थात कि जितना आपका अंडरलाइंग चलता है उसका रिवॉर्ड बिल्कुल प्रिसाइज उसके 1 की रेशो में ही मिलता है। जैसे अगर आपका अंडरलाइंग निफ्टी 1 पॉइंट चलता है तो रिवॉर्ड आपको 1 पॉइंट के हिसाब से 50 मिलता है, क्योंकि 50 उसका लॉट है। ऑब्वियसली वहां पर मार्कआउट तो नहीं मचाई जाती कि जी आपका अंडरलाइंग 1 चला पर आपको उसका रिवॉर्ड 50 पैसे मिलेगा, और 50 पैसे का मतलब है कि जी आपको 25 पॉइंट का बेनिफिट होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता, हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंडरलाइंग होता है, स्टॉक होता है, इंडेक्स होता है, जो मेन अंडरलाइंग है उसका डेल्टा हमेशा 1 होता है। उसी प्रकार जब अंडरलाइंग का ही डेल्टा 1 है तो ऑप्शन का डेल्टा 1 से ज्यादा कैसे हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन तो उसका डेरिवेटिव है। तो यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है, कुछ भी हो जाए आपके ऑप्शंस के डेल्टा 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होंगे। 1 भी बहुत रेयर में होते हैं, वो 97-98 पर आकर के रुक जाएंगे। इसको देसी तरीके से समझ लीजिए कि ये बात ऐसे ही हो गई कि जो ऑप्शन है वो घुड़सवार है और जो अंडरलाइंग है वो घोड़ा है। चलते घोड़े के ऊपर जो घुड़सवार बैठा है, क्या वो किसी भी कंडीशन में घोड़े से आगे जा सकता है? नहीं जा सकता। चलते घोड़े में वो घोड़े पर बैठा है और उसने घोड़े से पीछे ही रहना है, क्योंकि घोड़े पर बैठा है, घोड़ा आगे है। घोड़े का मतलब हो गया अंडरलाइंग और घुड़सवार का मतलब हो गया ऑप्शन। एक चीज। दूसरी चीज और इसको समझिए, लोग पूछते हैं यार मेरा स्टॉक 100 चल गया, 100 पॉइंट चल गया, पर मेरी ऑप्शन मैक्सिमम कितनी चलेगी? तो उसका जवाब होगा कि आपकी ऑप्शन मैक्सिमम 100 चलेगी। अगर आपकी 97, 98, 99 भी चल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है, पर वो मैक्सिमम 100 चलेगी, क्योंकि अंडरलाइंग 100 चला है। आपकी ऑप्शन 100 या उससे कम चलेगी। नीचे हाथ के ऊपर वो आपकी 0 भी चल सकती है, 1 पैसा भी चल सकती है, क्योंकि अगर आप फार आउट ऑफ द मनी बैठे हो तो बेड़ा ही गर्क है। फेयर है पॉइंट कि अगर आपका अंडरलाइंग 100 चल रहा है तो आप इतना अगर दूर बैठे हो ना कि आपकी ऑप्शन का डेल्टा 0.01 है, मतलब एक आपका स्टॉक 100 चलेगा पर आपकी ऑप्शन 1 रुपए चल सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 0 भी चल जाएगी कि इतनी दूर बैठे हो कि वहां पर कोई ट्रेड करने वाला भी नहीं है, तो कुछ ना भी चले, पर हाँ 100 से ऊपर नहीं जाएगा, 1 से ऊपर नहीं जाएगा, 0 से नीचे नहीं जाएगा। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई। एक और इंफॉर्मेशन आप लीजिए, ये इंफॉर्मेशन आपके और काम आ सकती है, वो लीजिए, ये बताता हूं आपको।
एक सवाल यहाँ पर निकल करके आता है भैया कि मैंने 22,000 की कॉल खरीद ली और 22,000 की कॉल का डेल्टा है मेरा 59 पॉइंट्स, 59% और 59 पॉइंट्स और वॉट एवर। अब मेरे को लगता है कि मेरा बाजार जो है बुलिश है, मेरा बाजार 100 पॉइंट चल गया और 100 पॉइंट चलने के बाद ये मेरा 22,000 वाला जो काम था मेरा 22,100 हो गया। तो मेरी 100 पॉइंट बढ़ने के बाद जो मेरा डेल्टा है वो ऑब्वियसली मेरा डेल्टा बढ़ करके 59 वाला 66 हो जाएगा कि मैं 100 पॉइंट अंदर जाकर चेक कर रहा हूँ। तो मतलब ऑल इन ऑल बात सिर्फ ये है कि जो मेरा डेल्टा होगा वो कुछ पॉइंट से बढ़ जाएगा। आपके जहन में एक सवाल आ सकता है, मेरे दिमाग में तो बहुत आता है, इसलिए मुझे लगा कि शायद आपके भी आता होगा कि यार जो मेरा डेल्टा 60 है, तो ये जो मेरा डेल्टा 70 होगा या 75 होगा या 65 होगा, तो क्या ये जो मेरा डेल्टा है वो उस स्ट्राइक पर जाकर के ही जंप करेगा और तब बढ़ेगा? ऐसा नहीं होता कभी भी। ऐसा नहीं होगा कि जब आपकी 22,000 वाली कॉल 100 पॉइंट चल करके 22,100 पर इन द मनी आ जाएगी तो ऑल ऑफ द सडन आपका डेल्टा 60 से बढ़कर के 70 हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जैसे ही आपकी अंडरलाइन बढ़नी शुरू होती है वैसे ही आपकी ऑप्शंस के डेल्टा उसी रफ्तार से बढ़ने और गिरने शुरू हो जाते हैं। मैथमेटिकल है। इन इन चार्ट्स की ये लिमिटेशन है कि हमें वो इतनी डिटेल में नहीं बता सकते, पर हमें पता होना चाहिए कि डेल्टास कभी जंप करके वहां तक नहीं पहुंचेंगे। एक चीज देखिए, 22,000 की कॉल आप खरीदते हैं, उसका डेल्टा 60 है 28 मार्च की। 22,500 की कॉल खरीदते हैं तो उसका डेल्टा 24 है। फर्ज कर लीजिए कि आपका बाजार उठ करके 500 पॉइंट चल गया, तो आपको क्या लगता है आपका 24 वाला डेल्टा ऑल ऑफ द सडन उठ करके 60-70 हो जाएगा? नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे आपकी कॉल इन द मनी आती जाएगी, जैसे जैसे वो इन द मनी होगी, वैसे वैसे आपकी कॉल का डेल्टा बढ़ेगा। डेल्टा से मतलब है कि वैसे वैसे ही आपकी ऑप्शन आपको ज्यादा रिवॉर्ड देना शुरू कर देगी। शायद ये इंफॉर्मेशन आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप अपने इसको टूल को, ट्रिक को अपने नोटिस में रख सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने कम से कम डेल्टा के कंक्लूजन की तरफ, जहां पर मेरी समझ कहती है कि जो मैं आपको बात बताने लगा हूं इसके बाद मोटा मोटी आपकी इंफॉर्मेशन डेल्टा के बेसिक्स को लेकर कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपसे लास्ट 5 मिनट बात करूंगा एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में, उसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा। मुझे ये पता चल गया कि इन द मनी का डेल्टा 1 है, ये मैंने आपको बता दिया। 1 का मतलब है कि जितना मेरा फ्यूचर चलेगा विजावी उतना ही रिवॉर्ड मुझको मेरी ऑप्शन में मिल जाएगा। ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आइए कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। आपका मन करता है कि मैं निफ्टी को लॉन्ग करूंगा, निफ्टी फ्यूचर को लॉन्ग करूंगा। आपको फ्यूचर को लॉन्ग करने का मन करा और आपने फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया। इंट्राडे में मार्जिन लगा 1.25 रुपए का, फेयर है। आपने इसका चार्ट देखा, आइए चार्ट में बड़ी फेयर सा चार्ट है, ऐसी लाइन सी बनती है। बाजार ऊपर जाएगा प्रॉफिट है, नीचे जाएगा लॉस है। प्रॉफिट है 1 पॉइंट के साथ 50 रुपए, लॉस है 1 पॉइंट के साथ 50 रुपए। हमने यहाँ देखा, हमें समझ आ गया। प्रॉफिट अनलिमिटेड है, बिल्कुल समझ आता है। बाजार उठ करके कहीं भी जा सकता है ऊपर की तरफ, नीचे जाता है तो लॉस अनलिमिटेड है। मैं अनलिमिटेड में हमेशा कहता हूं मैं इसके साथ नहीं हूं, क्योंकि बाजार किसी भी कंडीशन में निफ्टी का फ्यूचर 22,120 ही पॉइंट टूट सकता है, जीरो से नीचे नहीं जा सकता। फेयर है। मैक्सिमम लॉस यहां पर आपको मेरी समझ कहती है कितना लग सकता है, वो ये देख लीजिए 22,120 को मैं जब गुना करूंगा 50 से तो 11,06,000 रुपए से ज्यादा आपको लॉस नहीं लग सकता। अगर आप बिल्कुल जीरो, निफ्टी के जीरो होने तक भी अपना अगर आप लॉन्ग बायस मेंटेन करते हैं तो आप अपने ब्रोकर को 11,06,000 रुपए दे दीजिए, वो आपको मार्जिन के लिए कॉल नहीं करेगा, आपकी पोजीशन खाली नहीं करेगा, और जब तक निफ्टी जीरो नहीं हो जाएगा तब तक आपका ये मार्जिन चलता जाएगा। मोटा मोटी बात। तो नीचे की सिचुएशन में 11,06,000 रुपए, ऊपर की सिचुएशन में कोई परेशानी नहीं है, आपने लॉन्ग करा है, आपको मार्जिन कॉल कभी आएगी नहीं, आपको प्रॉफिट आपकी स्क्रीन पर दिखता रहेगा। आई होप यहां पर आप मेरे साथ हैं। ये मैंने आपको कोई नई चीज मेरे ख्याल से नहीं बताई है। सिर्फ 1 मिनट लगा करके ये चार्ट देख लीजिए। ये चार्ट, ये बीच में लाइन होती है, ये ऐसे ऊपर होता है और ये नीचे की तरफ लॉस होते हैं, ऊपर की तरफ प्रॉफिट्स होते हैं। फेयर, ओके। अब आपको एक और चीज दिखाता हूं, वो देखिए। 1.25 रुपए का मार्जिन याद रखिएगा। इन द मनी कॉल पर जाइए और इन द मनी कॉल, वो इन द मनी कॉल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है हमने यहाँ पर जिसका डेल्टा कम से कम 95 से ऊपर है। ये हमको दिख रही है 95 से ऊपर। 21,000 की कॉल का डेल्टा 95 से ऊपर है। हम 95 से ऊपर के डेल्टा को एज गुड एज फ्यूचर का एक डेल्टा के आसपास ही मान लेंगे, सिर्फ मान लेंगे। आइए निफ्टी की 21,000 की कॉल को मैं लेता हूं। मार्जिन देखिए, मेरा मार्जिन क्या लगता है 21,000 की। मैं इन द मनी, देखिए बाजार है 22,000 पे, मैं 1000 पॉइंट इन द मनी चला गया, मेरा मार्जिन लगता है 56,322 रुपए। यहां तक गेम बिल्कुल फेयर है। गेम चेंज कब होगी अब देखिए आप 1 मिनट के लिए। ये चार्ट देखिए, इस तरफ वैसा सा चार्ट बनता है कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है और नीचे जाएगा तो लॉस है। ये देखिए
प्रॉफिट अनलिमिटेड है, बिल्कुल प्रॉफिट अनलिमिटेड है, क्योंकि हम कॉल के बायर हैं, बाजार जितना ऊपर जाएगा हमको उतना बेनिफिट आएगा। पर जो लॉसेस हैं, लॉसेस देखिए, लॉसेस 56,300 फला रुपए के लॉसेस रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि आप ऑप्शन बायर हैं। ऑप्शन बायर सिर्फ उतना ही लॉस कर सकता है जितना उसने प्रीमियम दिया होता है। पर आपने क्या गेम खेली? आपने सिर्फ 56,000 रुपए दे करके स्टेक पर लगा करके आपने निफ्टी के फ्यूचर को रेप्लिकेट कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, कॉपी बना दिया। ये आप कह सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर का एक सिंथेटिक फ्यूचर बना दिया। आपने ऑप्शन की पोजीशन बनाई जो आपके फ्यूचर की पोजीशन की कॉपी है, टक्कर दे देगी। फायदा देखिए कहां कहां पर है। वहां पर 1.25 लाख लग रहा था और यहां पर 56,000 लग रहा है। वहां पर मैक्सिमम लॉस 11 लाख फला हजार लग रहा था, यहां पर 56,000 लग रहा है। और सुनिए, फ्यूचर में काम करेंगे तो फ्यूचर की ब्रोकरेजेस लगेंगी, फ्यूचर के मार्जिन लगेंगे, फ्यूचर के टैक्सेस लगेंगे। अगर बाजार नीचे गिरेगा तो आपको M2M मार्जिन मेंटेन करने हैं। 11 लाख रुपए तक का मार्जिन आपको लगा करके रखना है कि अगर आपका बायस बुलिश है पर किसी कारण से बाजार गिर रहा है, पर ऑप्शन की पोजीशन में सिर्फ एक 56,000 की चीज खरीद ली, तो उसके बाद आपने किसी नहीं पूछना, ब्रोकर आपको कॉल मार्जिन के लिए कभी भी नहीं करेगा। और यहां पर 11 लाख रुपए स्टेक पर थे, यहां पर सिर्फ 56,000 रुपए स्टेक पर हैं। प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस लिमिटेड। ये गेम आप कैसे खेल पाए? आप ऑप्शन की वो स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके ये गेम खेल गए जो डेल्टा 1 के पास थी, जो मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की कि फ्यूचर का डेल्टा हमेशा 1 होता है, आपकी अंडरलाइन का डेल्टा 1 होता है, और वहीं डीप इन द मनी ऑप्शंस का डेल्टा 1 होता है। आप चाहें तो हम इसको यहां से भी देखने की कोशिश करेंगे। ये हमको वो इंफॉर्मेशन नहीं दिखा पा रहा है, पर ऑल इन ऑल हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये इस प्रकार इसको मेंटेन कर गए। प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस कैपिंग पर, और पोजीशन आपकी एज गुड एज फ्यूचर की पोजीशन। अब एक चीज और आपको बताता हूं, वो आपके और काम आएगी, और वो मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं। अब बाजार ऊपर की तरफ चलेगा तो फ्यूचर में भी वैसा प्रॉफिट आएगा, आपको इस ऑप्शन में भी वैसा प्रॉफिट आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब फर्ज कीजिए कि बाजार नीचे की तरफ गया, तो जब बाजार नीचे की तरफ जाता है तो फ्यूचर के जो लॉसेस होते हैं वो एज गुड एज 1 डेल्टा होते हैं। फ्यूचर जितना पॉइंट नीचे जाएगा आपको 50 पॉइंट के साथ लॉस आना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर वहीं पर जो डीप इन द मनी ऑप्शंस होती हैं, जैसे ये 21,000 की डीप इन द मनी ऑप्शन हमने पकड़ने की कोशिश की थी, ये वाली डीप इन द मनी ऑप्शन पकड़ी। अब फर्ज कीजिए बाजार टूटेगा, तो जब ये बाजार टूटेगा तो इमीडिएटली ये अपने एटीएम के आसपास और आउट ऑफ द मनी आएगी। तो जैसे ही बाजार टूटेगा, शुरुआत में इसका डेल्टा कुछ हद तक वहीं रहेगा, फिर इसका डेल्टा कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही डेल्टा कम होना शुरू हो जाता है, वैसे ही ऑप्शन के गिरने की रफ्तार कम हो जाती है। ये ब्यूटी है जो लोगों को नहीं पता होती। रिटेल को, मेरे जैसों को तो डेफिनेटली नहीं पता होती, पर चांसेस हैं कि रिटेल को भी ये बातें नहीं पता होती। काम की इंफॉर्मेशन है कि जिस दिन आपका किसी भी कारण से, वॉट एवर रीजन, आपका मन कर जाए ना कि मैं फ्यूचर को लॉन्ग कर देता हूं, तो उस दिन इस बात को याद रखिएगा कि आप फ्यूचर की पोजीशन को, देखिए मैं ये नहीं कहता कि कल सुबह उठकर क्या फ्यूचर को लॉन्ग कर दो, शॉर्ट कर दो, वो तो वैसे ही बेकार का आइडिया है। पर हां, मैं आपको उसका एक सिंथेटिक, एक सस्ते रेटों के ऊपर कॉपी बताने की कोशिश कर रहा हूं विद अ कंट्रोल्ड रिस्क। वहां 11 लाख स्टेक पर है, सबसे पहले तो 1.25 लाख रुपए का मार्जिन है, यहां पर मार्जिन 56,000, आधा मार्जिन हो गया। वहां पर 11 लाख स्टेक पर है, यहां पर 56,000 स्टेक पर है। वहां पर मार्जिन मेंटेन करने हैं, ब्रोकरेजेस फ्यूचर की देनी है, सरकार को टैक्सेस फ्यूचर्स के देने हैं, और ऑप्शन में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। 56,000 रुपए देने हैं, फ्यूचर बना करके बैठ जाना है। अगर चलेगा तो एज गुड एज फ्यूचर चलेगा, पिटेगा तो ऑप्शन की तरह से पिटेगा। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको अपनी तरफ से अल्टीमेटली इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले देना चाहता था, ताकि आपको लगे कि मेरे साथ लगाया हुआ समय आपके काम आया। मोटा मोटी कम से कम बेसिक्स के ऊपर मेरी समझ कहती है कि जो मुझे डेल्टा से रिलेटेड पता था, मैं आपको, शायद मैंने कोशिश की बताने की। किसी भी मेरे भाई को, बहन को, किसी भी सज्जन को ऐसा लगता है कि डेल्टा से रिलेटेड सिर्फ बेसिक्स पर मैंने कोई चीज को अगर मिस कर दिया है, तो प्लीज आप कमेंट्स में लिख दीजिए। किसी को ऐसा लगता है कि ये इंफॉर्मेशन उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो कमेंट्स पर लिख दीजिए। आप मुझे किसी भी तरह के सजेशन देना चाहते हैं, क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ भी आप अपनी तरफ से मुझे बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने अभी तक आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कहीं पर कुछ हेल्प की है आपको चीज़ों को समझने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इंफॉर्मेशन आपको लगता है किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। एंड ऑन टॉप ऑफ इट,
मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ विद द होप कि सब ठीक ठाक रहा। तो फिर मिलूंगा, कुछ काम की बात करूंगा। और टिल द टाइम, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली ग्रेट and wonderful day ahead. Bye bye, friends.